और सब जस्टिस शाहजहां अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला भी किया गया है। देखिए, आज तो तकरीब हलफ बर्दारी जो हुई है तो वो जरदारी साहब ने ली उनसे बतौर सदर। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो सदर हैं वो चीफ जस्टिस से हलफ लेते हैं और चीफ जस्टिस जो है वो सदर से हलफ लेते हैं। यानी ये एक हमारे यहाँ इस तरह से रस्म किया जो आइन के मुताबिक। लेकिन एक ये एहसास नहीं हो रहा कि मेरे ख्याल से हो रहा है ये एहसास सबको कि एक जो मैंने कल भी बात की थी कि अब अदालतों में बहुत ज़्यादा ये जो आपस की सियासत और वो तो एक तो नए चीफ जस्टिस साहब ने वो तासुर ही ख़त्म कर दिया और फुल कोर्ट जो है वो पीर के रोज़ उसमें एजेंडा क्या है या क्या डिस्कस होगा उससे हट के फुल कोर्ट। दूसरा ये है कि जो इस अरेंजमेंट की जो कैलकुलेशन थी कि 2 सीनियर जजेस जो हैं वो शायद मुसाफी हो जाएंगे, तो वो तो नहीं हुए, वो तो अपनी जगह मौजूद हैं। तो लेकिन जो भी कुछ है, जो भी कुछ, असल बात यह है कि जो अदालत का जो अपना एक ढांचा और एक स्ट्रक्चर है आइन के मुताबिक, उसमें एक तो मुकम्मल तौर पे हम आंगी नजर आई और आनी भी चाहिए। इख्तलाफी नोट कुछ और है। इख्तलाफी नोट जो है ना वो तो एक बड़ी उसमें दलाइल होते हैं, जो मैंने कल भी बात की थी कि उसको पढ़ के बड़ा सीखने को मिलता है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा था ये मेरे ख्याल से अब दोबारा नहीं होगा। एक बात तो इसमें ये हुई। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा था अदालतों में या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में और अदालतों में, और ये अरेंजमेंट उसका नेट बेनिफिशरी था। तो अगर कहीं पर भी मामला दुरुस्त होने लगते हैं ना तो उससे सिस्टम मज़ीद लड़खड़ाता है। ये जो अरेंजमेंट है ना ये लड़खड़ाता है, क्योंकि इस अरेंजमेंट की बका इसी में है कि लड़ाइयाँ होती रहें इत्तेफाक से। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की पूरी सियासत में ऐसे ही हमेशा ऐसे ही हुआ है। ठीक है ना, मतलब है कि अगर कभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही 90 की दिहाई में तो वो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी की मतलब हुकूमतें गिरती बनती, ढांचे गिरते बनते इसी तरह से होते हैं ना कि भाई दूसरे का फटा रहे तो हम आ जाएं। तो अब इसमें बहुत से लोग जो बात कर रहे हैं ना कि कोई डील हो गई है तहरीक इंसाफ के साथ। डील नहीं हुई है, ये मैं आपको बिल्कुल यानी मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ ये बात कि ये डील नहीं हुई किसी भी किस्म की। जो तलखियाँ हैं ना, आप समझें कि जो गैर ज़रूरी तल्ख माहौल था उसमें एक यानी आप समझें कि तलखियों की शिद्दत में कुछ कमी आई है। अब तलखियों की शिद्दत में कमी आना जो है वो तो अगर यानी थोड़ा सा भी मामला तलखियाँ ख़त्म होती हैं तो ये तो तलखियों का नेट बेनिफिशरी ये अरेंजमेंट है जो बैठा है। तो इसकी तो कोशिश है कि वो तलखियाँ बढ़ें। अच्छा, होते हमेशा ऐसे ही होता है ना कि ये कोई एक इस अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, हमेशा ऐसे ही ये हमेशा ऐसे ही होता है कि जी इनका फटा बना रहे तो हमारी कोई सिलसिला बने। तो डील तो कोई भी नहीं हुई। लेकिन आप ये देखें कि आज माहौल कितना अच्छा लगा ईवान सदर में कि जज साहबान थे और जो है वो अस्करी क़यादत थी, आर्मी चीफ मौजूद थे, बाकी जो साबिक जजेस हैं वो मौजूद थे। बेंच बन गए अगले हफ्ते के, स्मूथ बेंच बने, किसी किस्म का कोई अभी जो है वो यानी कोई बात ही नहीं हो रही ना कि इस बेंच में कौन से। अभी आप देखें हफ्ता 10 दिन पहले ओह वो जज उस बेंच पे बैठ गए, अरे वो जज उस बेंच पे लगे हुए, दुनिया लगी हुई। अब देखें आप, अब सारे जज साहबान बैठेंगे और जिसकी ये देखें जो ऊपर होता है ना सबसे किसी भी अदारे में या किसी जगह, उसकी ज़ात के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब देखें यही अफरीदी साहब ने आके बिल्कुल मामला ख़त्म, वो फ़ाइज़ साहब से भी मिले, वो मंसूरी शाह साहब से भी मिले, वो जो हैं वो जो जस्टिस मुनीब साहब हैं उनसे भी मिले। तो सबसे मतलब कोई इशू है ये
अनाओं की जंगों में कहाँ इस तरह आप अदारे तबाह तो नहीं होने चाहिए ना हमारे। तो ये बड़ा अच्छा लगा आज। और अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। और अदालत मेरा ख्याल है कि अपने जो अपनी इंडिपेंडेंस है अदालत की आज़ादी जो है वो असल में आज़ाद अदलिया नहीं होती, उसमें अवाम आज़ाद होते हैं। ये अवाम की आज़ादी होती है जो अदलिया की आज़ादी, क्योंकि अवाम ही समझते हैं, अवाम का एक भरोसा होता है कि हम यहाँ जाएंगे इस अदालत में और यहाँ पर जो मतलब हमें किसी न किसी किस्म का हमारी दाद रसी होगी। अगर इंसाफ नहीं भी मिल सकता लेकिन दाद रसी ज़रूर, हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी। तो ये आप देखें कि एकदम से जो तलखियाँ और पारा बढ़ा हुआ था वो कम हुआ जी। और आने वाले दिनों में भी कम होगा। लेकिन आप ये देखें कि इस पूरे सिलसिले में दो चीज़ें कांस्टेंट हैं अपनी जगह। एक सिक्योरिटी, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिक्योरिटी कांस्टेंट एक आपका इशू हमेशा रहता है, हमेशा खारजा पॉलिसी, सिक्योरिटी, इकॉनमी, ये सोशल अनरेस्ट, लोग मतलब रियासत जो है वो ऐसे नहीं बैठ के कमरों में ड्राइंग रूम में मुल्क नहीं चलते। मुल्क जो है वो बड़े बहुत इश्यूज़ हैं। और देखें शहादतें हुई पिछले 24 घंटों में, फिर शहादत कांस्टेंट फैक्टर है। अच्छा, ये जो शहादतें हैं ना, ये मैं आपको यानी आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो बहुत इसको दुख और सदमे के साथ लिया जा रहा है और अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए शुहदा के। लेकिन आप मैं इसको बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ कि इससे कहीं ज़्यादा दुनिया चाह रही थी कि पाकिस्तान में कत्ल गारत हो। ये ख़ास तौर पे जब ये हमारे पड़ोस में बहुत ख़तरनाक, बहुत खौफनाक जंग, ये बिल्कुल साथ, और अभी भी हालात वहाँ स्टेबल नहीं है, लेकिन हम उस फेज़ से निकले हैं। तो ये कांस्टेंट फैक्टर है। इससे अब तवज्जो, अगर हमारे अकाबरीन की सारी तवज्जो जाती है अपने दूसरे इश्यूज़ पे, तो मैनमेड कराए से उसकी स्पेशल सीट एक को मिल गई तो दूसरे, ये इश्यूज़ हैं मुल्क के, इकॉनमी और ख़ारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट। इस तरफ तवज्जो दें। अगर अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों का फंड क्यों है, अगर वहाँ पर लोग बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और लाखों फीस दे रहे हैं, तो फिर तालीम का बजट कहाँ जा रहा है? सा बहुत इश्यूज़ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है अदालत से अब अदालत जो है ज़बरदस्त हुआ सारा सिलसिला। और फ़ाइज़ साहब चूँकि ये बात पहले भी कह चुके हैं, इसके एक ये जो एक गुंबद सा इस अरेंजमेंट के वो मेन पिलर थे, तो अब ये अरेंजमेंट जो है ये खुद इनका भी दिल टूट गया इनका। मतलब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वो दिल टूट गया, वो नहीं है, दिल नहीं है। मतलब ये है कि बस ऐसे ही, क्योंकि आज आप देखें ना, अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे और मरीम नवाज साहब भी मौजूद थी। तो सब ने एक ही, अगर मुहावरा दूसरा आने लगा था वो मुनासिब नहीं था, लेकिन बहरहाल सारी शख्सियत मौजूद थी। तो वो जो है वहाँ पे जरदारी साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब भी थे, इफ्तिखार चौधरी साहब भी थे, पूरा रिटायर्ड जजेस भी थे सारे। तो बड़ा अच्छा माहौल था। इस माहौल को ऐसे ही लेके आगे चलें। उधर से थोड़ा सा अली अमीन गंडापुर साहब ज़रा, अच्छा उनकी आवाज़ असल में ऐसी है, आप यकीन करें ना कि मतलब उनकी आवाज़ ऐसी है कि वो आराम से भी बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो धमकी दे रहे हैं, हालांकि वो बात बड़ी प्यार से कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अता तारड़ साहब हमारे भाई जब धमकी देते हैं तो लगता है कि मजाक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वो मजाक करते हैं तो लगता है धमकी है, ये धमकी देते हैं तो हंसी आती है। मतलब होती है ना बाशख्सियत। तो वो जो है ना, वो उनकी जो इशू ये है कि वो ये ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा होगा और ये आपस में बैठ के और मामला आगे चलेंगे, क्योंकि और सियासी जमातों ने तो रहना है ना। पीपल्स पार्टी अपनी जगह रहेगी, मुस्लिम लीग नून रहेगी, तहरीक इंसाफ रहेगी, जमात इस्लामी। मौलाना साहब का देखें आप क्या किरदार, मतलब किरदार से मुराद है कि इस वक्त जो उनका रोल आया है सामने, क्या कमाल रोल है। लेकिन वो इस अरेंजमेंट में नहीं है, ये अरेंजमेंट जाएगा। इस अरेंजमेंट में इसका कोई सर पैर नहीं है। ये कैसे आया, क्या हुआ, क्या कंडीशंस थी, कैसे हो गया,
मतलब मियाँ साहब आए थे तो वो मियाँ साहब चले गए, जरदारी साहब सदर बने हैं। भाई कैसे, क्या मामला कैसे तय हुआ था, वो जब तक नहीं किस्सा खुलेगा ना, तो ये जो है ना, ये ऐसे ही डामाडोल 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 चलता रहेगा। और मेरे ख्याल से अब तवज्जो हमें ज़्यादा मसाइल की तरफ देनी चाहिए।